ज्ञानवापी विवाद में एक बार फिर से जो निगाहें हैं वो कोर्ट पर टिकी हुई हैं। वाराणसी कोर्ट में थोड़ी देर में 3 मुद्दों पर सुनवाई होगी। देखिए, पहला मुद्दा तो ये है कि कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट के लिए 2 दिन का वक्त और मांगने वाले हैं। दूसरा मुद्दा वजू खाने को शिफ्ट करने का है और जो तीसरा मुद्दा है वो 3 महिलाओं ने एक याचिका दाखिल की है जिसमें मांग की है कि नंदी के सामने जो मस्जिद की दीवार मौजूद है वो तोड़ी जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सर्वे कराने के निचली अदालत के फैसले का विरोध दर्ज कराया गया है और इसी मामले को लेकर सुनवाई कोर्ट के भीतर। तो पूरी जो इस वक्त इस मामले से जुड़ा हुआ जो अपडेट है वो यही कि कोर्ट में आखिर क्या होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ वाराणसी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में सुनवाई इस मामले को लेकर होनी है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज का दिन इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोर्ट के अंदर आज क्या होगा। एक तरफ तो देखिए 3 दिन तक ये सर्वे चला, 10 घंटे 10 मिनट तक जो सर्वे हुआ 3 दिनों के दौरान, उसको लेकर क्या आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी या फिर वक्त और मांगा जाएगा। क्योंकि आपने एबीपी न्यूज पर आपने कोर्ट कमिश्नर को भी सुना जो ये कह रहे थे कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए अभी थोड़ा वक्त वो कोर्ट से मांगेंगे। तो कोर्ट के भीतर अब से थोड़ी देर बाद जब उनकी बात अपनी तरफ से रखी जाएगी तो क्या कोर्ट वक्त देता है या फिर इस मामले में क्या होगा, इस पर सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज पर अपडेट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो ये सर्वे हुआ है इसके खिलाफ एक पक्ष नाराज है, वो इसका विरोध कर रहा है और इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा और फिर उस मामले पर क्या कुछ निकलकर कोर्ट से सामने आता है वो भी आपको हम सबसे पहले बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट दोनों पर ही हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। 3 याचिकाओं पर सुनवाई वाराणसी कोर्ट में होनी है। और चलिए अब सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज जी, अब से थोड़ी देर में सुनवाई होनी है, कितना वक्त शुरू होने में लगेगा और क्या कोई और नया डिटेल आपके पास है इससे जुड़ा हुआ? देखिए, जैसा हमने पहले बताया था कि 3 याचिकाएं पड़ी हुई हैं। एक तो जो कोर्ट कमिश्नर हैं विशाल सिंह, उनकी तरफ से 2 दिन का मोहलत मांगी गई है। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट के काउंसिल हैं महेंद्र प्रसाद पांडे, उन्होंने मांगी है कुछ रियायतें कि जिस तरीके से वो जो वजू खाना था वहाँ पर मछली मर न जाए, लोगों को वजू करने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो इसके लिए उन्होंने भी अपील की और कहा है कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दें। और तीसरी जो हिंदू पक्ष की 3 महिलाएं हैं, मंजू व्यास, गीता साहू जो हैं, इन लोगों ने भी 3 महिलाओं ने एक याचिका डाली है और उसमें ये कहा कि वो जो नंदी है, नंदी के सामने जो मस्जिद की दीवार है उस दीवार को गिरा दी जाए। तो अभी सभी पक्ष मैंने देखा, अभी कोर्ट के अंदर मौजूद था जो रवि दिवाकर जज हैं, पहली मंजिल पर वो कोर्ट है और वहाँ पर जो हिंदू पक्ष है एक एक करके मैंने देखा वहाँ पहुँचने शुरू हुए। मुझे लगता है अगले 5-10 मिनट में सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। सब लोग वहाँ जब एक बार हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, शासकीय अधिवक्ता, सरकार की तरफ से जो लोग हैं वो पहुँच जाएँ तो उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो सकती है। यानी 3 प्रमुख जो मुद्दे हैं उनको लेकर कोर्ट पर निगाहें हमारी टिकी हुई हैं। पंकज जी, मैं चाहूंगी कि वो जो एक नई याचिका जो आप बता रहे हैं कि 3 महिलाओं की तरफ से दाखिल की गई है, उसमें ये कहा गया है कि नंदी के ठीक सामने मस्जिद की जो पूर्वी दीवार है उसे तोड़ा जाए। तोड़ने का आधार क्या दिया गया है? इस मांग के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, उसके पीछे की जो वजह बताई गई है उनका ये कहना है कि जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म में है कि नंदी के सामने जो होते हैं महादेव होते हैं। अब चूंकि महादेव जो वो लोग कह रहे हैं, बार बार आपने सोहन लाल को भी कल सुना होगा हिंदू पक्ष की तरफ से कि बाबा मिल गए हैं, वो जो कहा जा रहा है टैंक वजू खाने के सेंट्रल में ठीक वो शिवलिंग अभी स्थापित हैं, तो वो कह रहे हैं कि उस दीवार को तोड़ दी जाए। उसकी वजह से शिव और नंदी के बीच में जो एक होता है ना, कोई रुकावट नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो, इसके लिए उन्होंने कोर्ट के अंदर में याचिका दायर की है जो 3 महिलाएं हैं हिंदू पक्ष की तरफ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।